भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया है। बताते चले कि बीजेपी ने नामांकन फॉर्म में आपत्ति जताई थी, वहीं तेलंगाना में दर्ज आपराधिक मामला छिपाने का आरोप भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई है। बता दें कि जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चली है। विवाद के कई मुख्य कारण इसमें बताए गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना में चल रहे एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने भी अपना रुख स्पष्ट कर लिया है। कांग्रेस ने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस आपत्ति के बाद विधानसभा परिसर में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला। रिटर्निंग ऑफिसर अब इस पर जांच में अपना अंतिम निर्णय सुनाने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी ने नामांकन फॉर्म में आपत्ति जताई थी, जिसके चलते ये नामांकन अब रद्द कर दिया गया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, नामांकन रद्द कर दिया गया है मीनाक्षी नटराजन जी का, क्या कुछ इसमें कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी ने आपत्ति लगाई थी। तेलंगाना कोर्ट में मीनाक्षी के खिलाफ एक केस चल रहा था और बीजेपी का यह आरोप था कि इसकी जानकारी नामांकन में नहीं दी गई और इसके बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा और नामांकन रद्द कर दिया गया। ये आपत्ति दर्ज जब कराई गई तो काफी इसमें वाद और प्रतिवाद हुए। बीजेपी ने मांग की थी कि उनका नामांकन निरस्त किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए मीनाक्षी का नामांकन खारिज कर दिया। बीजेपी से जो एडवोकेट थे वो संकेत गुप्ता थे। वो कह रहे थे कि कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उस अपराध की जानकारी आपको शपथ पत्र में देना चाहिए। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है और इसी पर आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि विधानसभा परिसर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत तेज रही। रिटर्निंग अफसर के कक्ष में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। यहाँ कंटिन्यू हंगामा होता रहा। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार हंगामा किया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी की आपत्ति को निराधार बताया था। उन्होंने कहा था कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं, बल्कि उन्हें केवल कोर्ट का एक नोटिस मिला है। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में जाने को लेकर भी हंगामा हुआ था। नारेबाजी और शोर शराबा लगातार चलता रहा। विधायकों ने भी रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में जाने का प्रयास किया। पुलिस और विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों को कमान संभालनी पड़ी। तो इस तरह से ये लगातार हंगामा चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने जो आपत्ति है उसको मान्य माना और इसी के आधार पर नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया। अब यहाँ पर यदि कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस का तो ये कहना था कि केवल दर्ज मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में देना जरूरी होता है, नोटिस मिलने की स्थिति में जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। बीजेपी ने पॉलिटिकल उद्देश्य से आपत्ति लगाई और उनका नामांकन खारिज कर दिया गया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आपको अभी की बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी ने नामांकन फॉर्म में आपत्ति जताई थी, वहीं तेलंगाना में दर्ज आपराधिक मामला छिपाने का भी इसमें आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिससे विवाद की स्थिति लगातार उत्पन्न हो गई है।
बताते चले कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना में चल रहे एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई है। इसमें कांग्रेस का रुख भी सामने आया है, जहां कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं इस आपत्ति के बाद विधानसभा परिसर में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी और हंगामा भी देखने को मिला। इस पर हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी ही देर पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से दमखम से कह रही थी कि तीनों सीटें राज्यसभा की इस बार वो उनके पास जाएगी, उनके खाते में जाएगी। मामला ये था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में कर्नाटक में उनके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज था जिसकी जानकारी अपने नामांकन में नहीं दी थी और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज की और उसको लेकर काफी हंगामा भी आज दोपहर में मध्य प्रदेश की विधानसभा, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, विधानसभा में हंगामा हुआ और उसके बाद दोनों भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई। और उसके बाद जब मामला सब नेताओं तक पहुंचा तो सभी कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता विधानसभा पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, रामेश्वर शर्मा पहुंचे, उमंग सिंगार पहुंचे, दिग्विजय सिंह पहुंचे और दोनों प्रत्याशी पहुंचे, महेश केवट और मीनाक्षी नटराजन। और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम दोनों की बातें सुनी, तमाम तकरीरें सुनी और लीगल टीम को भी इसके लिए कहा गया कि जांच की जाए। उसके बाद फिर शाम को रिटर्निंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी की नामांकन की फिर से कि कहां त्रुटि पाई गई, जो जानकारी दी गई है उसमें कहीं इन्होंने फुलफिल किया कि नहीं उसको। तो निश्चित तौर पर कर्नाटक में जो उनके ऊपर एक मामला दर्ज था मीनाक्षी नटराजन के ऊपर, वो सही पाया गया और उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा परिसर इस वक्त खाली हो चला है, मीडिया है और पुलिसकर्मी है, बाकी सारे नेता यहाँ से निकल गए, दोनों उम्मीदवार निकल गए हैं जो राज्यसभा के दोनों पार्टी के थे और उसके अलावा सभी नेता अभी निकल गए हैं और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बाइट देंगे। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी हार है कांग्रेस की, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीट थी उसको भी कांग्रेस नहीं बचा पाई। कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की ऐसा बताया जा रहा है और निश्चित ही ये सीट बच जाती है अगर ये गलती नहीं होती तो। अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व क्या आगे जाकर रणनीति बनाता है, क्या चीजें करता है, क्योंकि सीट तो हाथ से गई। अब तीनों के तीनों जो राज्य उम्मीदवारों बीजेपी के निर्विरोध आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से कोई है नहीं। और खास तौर से महेश केवट की बात करूं तो मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे अभी और एक आम कार्यकर्ता थे, वहां से पहुंचकर यहां तक पहुंचे और उन्होंने सोचा भी नहीं था। कल मेरी बात भी हुई थी और तमाम मीडिया से वो चर्चा भी कर रहे थे कि राज्यसभा की सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाएगी और मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूं तो जीतूंगा। लेकिन फिर भी मैंडेट कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। 10 विधायकों की आवश्यकता थी उनको राज्यसभा में जाने के लिए और उसको लेकर काफी कुछ कयास भी लगाए जा रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी या कहे कि विधायकों को खरीदा जाएगा। उसके चलते कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को आज बेंगलुरु भेजा। 3 घंटे लगभग एयरपोर्ट पर सारे विधायक रहे, कुछ विधायक नहीं भी पहुंचे। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बाड़बंदी पूरी करने की कोशिश की, घेराबंदी पूरे अपने विधायकों की करने की कोशिश की। वो वहां एयरपोर्ट पर थे, यहाँ विधानसभा में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया और अंतिम समय तक ये चलता रहा कि मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार रहेंगी या नहीं रहेंगी। काफी कुछ बातें हुई, काफी कुछ जांच हुई और अंततः अभी थोड़ी देर पहले उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की बड़ी हार है और कांग्रेस अपनी रणनीति में कहीं आगे नहीं बढ़ पाई है और कांग्रेस इस तरह से अगर आगे चलती है तो निश्चित ही आने वाले 28-29 के चुनाव में किस तरह से अपना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के साथ काम करती है, तमाम घेराबंदी के साथ काम करती है, साम दाम दंड भेद सभी चीजों को साथ में रखकर काम करती है। तो निश्चित ही वही स्ट्रेटजी कांग्रेस को भी अपनानी होगी। कांग्रेस जब तक अपने को मजबूत नहीं करेगी, अपने लोगों को मजबूत नहीं करेगी, एक ठोस रणनीति नहीं बनाएगी, तब तक शायद इस तरह की हार का सामना उनको लगातार करते रहना पड़ेगा। कुछ ही देर पहले मीनाक्षी नटराजन यहाँ से निकली, हमने
मीडिया ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि एक सीट थी कांग्रेस के पाले में और वो भी राज्यसभा की सीट उनके हाथ से चली गई। और मीनाक्षी नटराजन कहीं ना कहीं शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व की पसंद थी, राहुल गांधी की पसंद थी, और उनका विरोध भी कहीं कांग्रेस में हो रहा था, लेकिन उसको सब मैनेज करने की पूरी कवायद जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कर रहे थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और उनके साथ एक कहे कि एक इस तरह का मामला सामने आ गया और उसके चलते कर्नाटक का जो आपराधिक मामला, उसके चलते आज उनका नामांकन इस विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज देश में कि एक मध्य प्रदेश विधानसभा में मीनाक्षी नटराजन का जो है नामांकन रद्द हो चुका है। जी बिल्कुल, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर दिखती हुई नजर आ रही है। प्रिंस, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, भोपाल में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई, जहां कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने नामांकन फॉर्म में आपत्ति जताई थी, अब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं तेलंगाना में दर्ज आपराधिक मामला छिपाने का भी इसमें आरोप लगाया गया है। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।